प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया। वाचन स्वर धारणा सचदेव। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले की बात करें तो वैसे तो कई गुमनाम शख्सियत हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, किंतु इन सब में आदिवासी महानायक भीमा नायक का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अतुलनीय है। ऐसे ही इस सेनानी के जीवन वृतांत का कुछ अंश। आजादी के क्रांतिकारी भीमा नायक को भी तंत्या भील की तरह निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व उसके आसपास अंग्रेजों से लोहा लेकर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमा नायक के बारे में निमाड़ में विशेषकर आदिवासियों में विभिन्न किंवदंती और लोकगीत आज भी प्रचलित हैं, जिसमें भीमा नायक की शौर्य गाथा और अंग्रेजों से लड़ाई को बताया गया है। भीमा के पिता रामा राजपूत राजस्थान से तत्कालीन बड़वानी रियासत के ग्राम सिलावद आए थे, जहां वे बड़वानी रियासत के लिए हथियार निर्माण करते थे। यहीं पर बाद में 1815 के आसपास में भीमा नायक का जन्म होने का उल्लेख मिलता है। देशभक्ति व आदिवासी समाज को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने भीमा नायक अपने समूह में 3000 सैनिकों को जोड़कर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र तत्कालीन बड़वानी स्टेट से लेकर महाराष्ट्र तक रहा है। भीमा नायक द्वारा सतपुड़ा की वादियों पर कई लड़ाइयां अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने का उल्लेख है। सन 1867 में भीमा नायक को अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया। तदुपरांत उसे काला पानी की सजा देकर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया, जहां 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। भीमा नायक को 1857 का ऐसा चालाक क्रांतिकारी माना जाता है जिन्होंने सतपुड़ा की पहाड़ियों पर डेरा डालकर लगभग 35 से 40 वर्षों तक अंग्रेज शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों व शोषितों के विरुद्ध किए जा रहे दमन के विरोध में आदिवासियों को संग्रहित कर उनसे लोहा लिया। आज भी भीमा नायक की गड़ी बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर ग्राम धाबा बावड़ी की पहाड़ी पर स्थित है। शासन ने 2.36 करोड़ की लागत से एक स्मारक का निर्माण कर यहां भीमा नायक की 625 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की है। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इस वर्ष मौसम के बेरुखी के चलते सूखे की स्थिति बन गई है। जिले में 25 जुलाई से बरसात नहीं होने से फसलें पहले मुरझा रही थी, पर 23 दिन बाद मंगलवार को कुछ देर के लिए तेज बारिश होने से खरीफ की फसलों को नया जीवन मिला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है। जिले में कम बारिश के चलते राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग की है। पिछले दिनों संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ बड़वानी जिले में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिले की सभी राशन दुकानों पर अन्न उत्सव मनाकर उपभोक्ताओं को 10 किलो अनाज वितरण किया गया। बड़वानी जिले में पिछले कई दिनों से कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट शून्य आने से लोगों में राहत है। जिले में अभी तक 1,98,857 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना को लेकर जिले में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय पर परंपरागत वेशभूषा और आधुनिक वस्त्रों से सजे आदिवासी समुदाय के लोगों की रैली निकाली गई। आज मुस्लिम समाज की आस्था का दिन मुहर्रम है। मुस्लिम समाज इमाम हुसैन की शहादत की याद में अपनी आस्था प्रकट करते हुए ताजिया निकालते हैं। बड़वानी जिले में भी ताजिया निकालने की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। श्रावण मास की समाप्ति पर 23 अगस्त को शिव डोला निकाला जाएगा। श्री रामकुलेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।